नमस्कार, मैं मोन्टू राज, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मानो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तमाम रेसलर्स हैं, उन्होंने जो है अपने ही फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ अखाड़ा खोल दिया है। तमाम जो नेशनल और इंटरनेशनल में खेल चुके हैं वो रेसलर्स जो हैं सड़कों पे उतर आए हैं, अपने ही फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो पहलवान हैं, जिसमें से अधिकतर जो महिला पहलवान हैं, उनका कहना यह है कि उनके फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं, ब्रिज भूषण, वो महिलाओं का शोषण करते हैं और किस तरह तमाम जो चीजें हैं उसके अंदर करप्शन व्याप्त है। कैसे जो वेट का बताया जा रहा है, पुनिया ने बताया, कई ऐसे पहलवान हैं जो ना कि देश बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर चुके हैं और सीधा देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने उन पहलवानों को संबोधित किया था। बबीता फोगाट, दीपक पुनिया, रानी दहिया, विनेश फोगाट, बजरंगी पुनिया, तो तमाम ये चुनिंदा नाम हैं जो शुमार हैं और साथ ही कई जो रेसलर्स हैं जो खेल में देश का नाम रोशन करते हैं वो अब सामने आ रहे हैं। हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं। हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है। इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसके बाद भी अगर हम महिलाओं से एक सेकंड अफसर प्लीज मेरा सुन लीजिए, जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है, तो वो लड़कियां सबूत हैं। वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज। इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम नेशनल मीडिया जो है वो भी इसको निरंतर दिखा रही है और ना कि केवल रेसलर, बाकी अन्य लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि तमाम फिल्में भी बॉलीवुड के अंदर बनी हैं कि कैसे दिखाया गया है कि जो ये खेल होते हैं इसमें जो राष्ट्रीय स्तर की चीजें होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजें, उसमें किस तरह पॉलिटिकल भी इन्फ्लुएंस होता है, भ्रष्टाचार भी होता है, मोटा पैसा भी चलता है, खरीद फरोख्त भी होती है। तो तमाम जो चीजें हैं वो आपके सामने खुद जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं पहलवान वो सामने अब रख रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उन्हें एक तरह से चीजें मांगी जाती हैं उनसे। हर अलग अलग तरह से कीमत पहलवान को चुकानी पड़ती है और क्या कुछ वो कह रहे हैं सुन लीजिए। जो जंतर मंतर पे पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको डेली होता है सर, डेली होता है सर। कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। कि सबूत देने की जब बात आएगी तो सबूत जहाँ पे दिए जाएंगे, माननीय हाई कोर्ट जब हमें बोलेगा हम सबूत देने को रेडी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जब हमसे पूछेंगे हम उनको सबूत देने के लिए रेडी हैं। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे। हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं।
और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ होता है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके हमने खेल मंत्री जी से हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है, वहाँ शोषण इजीली हो पाए और हो उनका वहाँ पाए। रीच इजी। हर जगह मेडल जीता है, भगवान करे हम 2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते, पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुश्ती में रेसलिंग में कुछ भी मेडल होने वाला आ है। सकता। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, तमाम जो चीजें हैं वो बताई गई हैं, साथ ही अब इसको कोई पॉलिटिकल एंगल ना दे दे, इस वजह से जो सीपीएम की नेता हैं वृंदा करात, वो इसको सपोर्ट करने आई थी, जिसके बाद बजरंग पुनिया ने साफ तौर पे माइक से कह दिया कि मैडम प्लीज स्टेज से आप नीचे उतर जाइए, हम इस प्रदर्शन को राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहते हैं। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक किसी को नहीं मिलेगा जी। मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम प्लीज आप नीचे आ जाइए। मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो तमाम जो हो रहा है वो आप समझिए कि देश के अंदर जो अभी तक फिल्मों में देखने को मिलता था, आज वो देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और इस स्तर के जो पहलवान हैं और रेसलर्स हैं वो पोल खोल कर रहे हैं बीजेपी के उस सांसद की जिसने कुछ साल पहले एक पहलवान को स्टेज पे थप्पड़ तक जड़ दिया था। और तमाम जो चीजें हैं उसमें कहां तक इसकी जड़ें शामिल हैं, अपना आकलन लगा के आप अपनी राय जो है वो कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।